पर रमीज भाई, मतलब बाबर को आप इतना पसंद करते हैं, पर आपने कहा इमरान खान जैसे, मतलब उनसे थर थर कांपते थे सब लोग, तो आपको बाबर के अंदर भी क्या इमरान खान जैसे लीडर नजर आते हैं कि जो वर्ल्ड कप को मतलब चाहे तोड़ के ले जाए और लेकिन लेके जाए वर्ल्ड कप? देखिए, इमरान खान जो है ना वो लेवल और था। एक तो मैं उनको अगर डिस्क्राइब करूं तो ये एक तो पठान मेंटालिटी, ये रेजिलियंस होते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, और फिर ऑक्सफोर्ड की बैकग्राउंड है, और फिर क्रिकेट। और मैंने ये नोट किया, ये सचिन तेंदुलकर में भी नोट किया, ये विव रिचर्ड्स में भी नोट किया, जितने ये ग्रेट्स ऑफ द गेम होते हैं ना, इनकी जो चाह होती है ना क्रिकेट की, वो 10वीं जमात के तालिब इल्म जैसी होती है। वो जो है ना, वो हर वक्त ईट ड्रिंक स्लीप क्रिकेट वाली बात है। तो वही इमरान खान की थी, और वो एक मकसद था उनका, और मकसद आई थिंक गोल भी रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कह रहे थे ना, सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उनका हॉस्पिटल के लिए हम वर्ल्ड कप जीते थे। सो क्योंकि बार बार वो ये हमें बताते थे कि हम ये हार ही नहीं सकते क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बनना है। सो मगर बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी लीडरशिप के हिसाब से मैं समझता हूँ कि और बेहतर हो सकते हैं, मगर अभी यंगस्टर हैं। देखिए, तीनों फॉर्मेट्स का प्रेशर उठाए हुए हैं वो। T20 की भी कप्तानी करते हैं, टेस्ट क्रिकेट की भी और वनडे की भी, और ये उनका बड़ा एक टेस्ट है। वर्ल्ड कप जो है वो ये इनका मेक और ब्रेक है, और मैं समझता हूँ कि वो उनको प्रेशर लेना आता है और उनके पास टीम भी है। आपने ऑक्सफोर्ड बैकग्राउंड की बात करी, मैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ट्रोलिंग होती है इंग्लिश बोलने पर। अच्छा। ये ट्रोलिंग क्या सही है? मतलब ये ट्रोलिंग, मतलब ये कितनी एक्चुअली कितना फन है इसमें? मतलब एक बार को आप उमर अकमल की बात करें, उनकी इंग्लिश की PhD में थोड़ा सा फन लगता है, लेकिन बाकी लोगों में थोड़ा सा ट्रोलिंग ज्यादा, और ये कितना जरूरी है? इरफान भाई, आपसे भी पूछूंगा, इंग्लिश आना आज के लिए, आज की एज में फॉर अ क्रिकेटर कितना जरूरी है? नहीं, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी ज़रूरी है। पर ट्रोलिंग तो होती है फिर। कमेंटेटर के लिए ज़रूरी है, प्लेयर के लिए नहीं है। प्लेयर किस वजह से खेलता है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, उसका ये टेस्ट नहीं लिया जाता कि भाई आपको इंग्लिश ज़ुबान बोलना आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो बेहतर है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे फिजियो बाहर से आते हैं। हमारे मुल्क में पहले फिजियो बाहर से आते थे, पैट्रिक फरहात आए, मैं जब इंडियन टीम में आया तब एंड्रू लीपस थे, ग्रेगरी किंग थे, ये सारे बाहर से आते थे। इनको हिंदी तो नहीं आती थी। मैं गुजराती में पढ़ाई की है, मैंने हिंदी में भी पढ़ाई नहीं की है। मेरी जो पढ़ाई है 10 तक मैंने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है पूरी, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स थे वो सारे गुजराती मीडियम में थे। तो जो इंग्लिश सीखा मैंने ट्रैवल करके सीखा। बड़े अच्छे लोग थे मेरे दोस्त लोग, वो भी हेल्प करते थे, वो अलग बात है। लेकिन ये जब ट्रेनर, फिजियो, कोच सीखा, बड़े अच्छे लोग थे मेरे दोस्त लोग, वो भी हेल्प करते थे, वो अलग बात है। लेकिन ये जब ट्रेनर, फिजियो, कोच इनसे बात करते करते वो कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मैंने इंग्लिश बात की। लेकिन मैंने कभी भी इस बात के लिए ना शर्माया नहीं। आज भी अगर मैं बात करता हूँ, इंग्लिश मेरी पहली ज़ुबान नहीं है, अगर मैं कुछ गलती भी करता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं उसी लिए जाना चाहता ही नहीं हूँ कि मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैंने बॉलिंग कितनी अच्छी की या ख़राब की, या कुछ जीता या नहीं जीता। अब तो बॉलिंग की ये बात तो एक कम्युनिकेशन टूल है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से कमेंट्री में तो उल्टा कर रहे हैं। हाँ। जिसको इंग्लिश आती है उससे हिंदी बुलवा रहे होते हैं। हाँ। रॉबिन उथप्पा को हिंदी कमेंट्री में डाल दिया, रवि शास्त्री को हिंदी कमेंट्री में डाल दिया, VVS लक्ष्मण को हिंदी कमेंट्री में डाल दिया। वो हिंदी में आके कह रहे हैं बहुत अच्छा केले नहीं, वो भैया ये देखिए, ये तो आप दिल पे आपने छुआ, वो बड़े जबरदस्त कमेंटेटर है। ये तो आपने एक लाइन पकड़ ली है, लेकिन इनकी जो डिटेलिंग है ना, वो इतने महान खिलाड़ी है VVS लक्ष्मण, जो कई बार अंडर द रडार जाते हैं। वो इतने महान खिलाड़ी है, जब वो बात करते हैं, अगर आप डिटेल में उनकी बातें सुनेंगे ना, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जी नहीं, एब्सोल्यूट बैटिंग के लिए खासकर। लेकिन रमीज भाई, आपसे ये सवाल, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो ट्रोलिंग होती है उसको लेकर कोई पाकिस्तान में कुछ अलग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है क्या? मैं तो कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ सोशल मीडिया। मैं सिर्फ, क्या बात कर रहे हो, आप तो किंग हो सोशल मीडिया के, मतलब एक तरीके से। नहीं, मैं अपने हद तक सोशल मीडिया में हूँ, बाकियों का नहीं मैं फॉलो करता हूँ। मगर देखिए, कुछ हद तक जो है आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, इसलिए कि आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, या आप टॉस पे हैं, या आप जनरल बात कर रहे हैं, तो आपके पास वो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड की विंडो होती है जहाँ पे आप बता सकें कि आप कितने ग्रेट प्लेयर हैं, या परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, या जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ से ये टैलेंट कैसा आ रहा है। सो एक आपकी मार्केटिंग की विंडो जो है ना, वो आप खो देते हैं। तो उस लिहाज से
कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी हो कि लोग समझ सकें। मगर जैसे इरफान ने कहा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फुटबॉलर्स तो कोई भी अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है। बट यहाँ पे हम मार खा जाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो इंस्ट्रक्शंस ये होती है कि आप सिर्फ अंग्रेज़ी में ही इंटरव्यू करेंगे। जी। तो चलिए अब इस सेशन के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है वर्ल्ड कप में, थोड़ी सी उस बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इस मैच में, जब वर्ल्ड कप से पहले ऐसा सा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास बेस्ट पेस अटैक है, अब नसीम शाह उसमें नहीं है, तो वो पेस अटैक, रमीज भाई थोड़ा सा आप क्या पाकिस्तान की टीम के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं क्या उस इंजरी से? और एक और प्लेयर है जो आपको जिनसे बहुत प्यार है, उनके बारे में भी बड़ी बात होती है, मोहम्मद आमिर को नहीं देखते आप टीम में वापस आने के लिए? देखिए जी, मेरा जो है ना फिलॉसफी रिगार्डिंग ये जो शेडेड प्लेयर्स हैं, ये बड़ी साफ़ और सुथरी एक मेरी थिंकिंग है। और वो यही है कि ये हम सोसाइटी में रह के, और क्रिकेट उस तरह से ये गवर्न नहीं हो रही है। 200 के करीब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और ये हम जो एक हमारे जो विंडो है ना, वो ब्लैक एंड वाइट में हम ऑपरेट करते हैं। आप साफ़ सुथरे, आप खेलते हैं, आप स्कोर करते हैं, आप खेलते हैं, आप विकेट्स लेते हैं, आप खेलते हैं, आप नहीं करते हैं तो ये नहीं है कि जाके किसी पॉलिटिशियन से सिफारिश करा के प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। सो ये जब ब्लैक एंड वाइट में ऑपरेट करते हैं तो जो ग्रे एरिया है उसके अगर कोई प्लेयर्स टेंटेड है वो नहीं वापस आ सकते। इसके ऊपर तो मैं बहुत ही क्लियर हूँ। सो चाहे आप ग्रेट प्लेयर रहे हैं या नहीं रहे हैं, मेरे हिसाब से एक दफ़ा अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी है, दैट इज़ इट। आपका क्या कहना है इस पर? टेंटेड प्लेयर्स की वापसी होनी चाहिए टीम में, या फिर मतलब माफ़ किया जाना सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार आपने गलती की, वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कहीं के भी हो, किसी भी मुल्क के वो प्लेयर हो। सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। बिकॉज उनकी वजह से कई बार जो बहुत छोटे तबके वाले जो फैंस हैं वो भी शक की निगाह से देखते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए और उसकी माफ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए इंडिया पाकिस्तान की जाते जाते हम बात कर रहे थे, कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत लग रही है आप दोनों को जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में? 7-0 है सर, रमीज भाई। देखिए मैं आपको बताऊं जी, ये क्योंकि मैं खासी दफ़ा भारत से खेला हूँ, ये जो मैच होता है ना, ये स्किल्स का तो होता ही होता है, इसमें इमोशंस इंगेज होते हैं, इसमें टेम्परामेंट टेस्ट होता है, इसमें ऑन द डे आपकी परफॉर्मेंस है, कितना आप सोए हैं, क्या आप फील कर रहे हैं, एक आपकी गट फीलिंग होती है कई दफ़ा। और मैं उस दौर में खेला हूँ भारत के ख़िलाफ़ जहाँ पे शायद 25 में से 20 दफ़ा हम मैच जीते थे। एक दफ़ा यहाँ 86 की सीरीज़ में हम 6 वनडेज़ खेले, 5-1 जीते थे इन इंडिया। मेरा जो एक उसके ऊपर टेक है वो यही है कि ये आपका हीरो बनने का मैच होता है, ये यादगार मैच होता है। और इसमें लोग कहते हैं पॉलिटिकल नीडल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल नीडल से ये और भी इसको पेडेस्टल मिल जाती है इस कॉन्टेस्ट को। सो वो थोड़ी बहुत ठीक है, मैं उसको माइंड नहीं करता हूँ। तो ये जो है ना, तो स्किल्स जो हैं, स्किल वाइज मैं समझता हूँ भारतीय टीम ऊपर है, ख़ासतौर पे बैटिंग में। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, सीम पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। या इसके नसीम शाह के जाने से बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, क्योंकि वो बैटिंग पिचेस के ऊपर ग्रेट बॉलिंग करते हैं। और यहाँ पे ग्रेट बॉलिंग जो है ना, वो लेंथ बॉलिंग है, गेंद को किसी तरह से मूव करना है आपने। सो अभी तक जो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच था, आई थिंक वो खासी उनको एक मैसिव वेकअप कॉल मिली है। सो अगर बॉलिंग ठीक नहीं करेंगे तो आगे फिर प्रोग्रेस इनका ठीक नहीं रहेगा। 345 करके हार जाना, मैं सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान बॉलिंग अटैक को इतनी भड़कास लगेगी। मगर यहाँ पे भारतीय पिचेस ऐसी होंगी, यहाँ पे आपको या तो स्कोर ज़्यादा करना है या फिर आपको विकेट्स लेनी है, और विकेट्स लेने के लिए फिर आपको शाहीन शाह अफरीदी की ज़रूरत पड़ेगी, या एक दो ऑप्शंस हैं, हारिस रऊफ की पड़ेगी। इनको जो है वो लीड करना है इस बंच को। बट पाकिस्तान क्या शाहीन शाह अफरीदी पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं है? मतलब आपको नहीं लगता कि जिस मैच में वो नहीं चलते उसके बाद पाकिस्तान धराशायी हो जाती है? 228 रन से हारे हैं अभी तो। हाँ नहीं, वो भी बहुत बड़ी एक वेकअप कॉल थी। मतलब जो भी कह लें, ये देखिए, ये जो हारने से क्या होता है, ये भी हैबिट बन जाती है। जैसे जीतने से हैबिट है ना, तो अब ये इनको समझ नहीं आ रही है कि ये अगला मैच कैसे जीतेंगे। जी इरफान भाई, आपका इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी टीम ऊपर लग रही है? अब देखिए, इंडिया बहुत आगे है। अगर यही T20 का मुकाबला होता तो मैं कहता है यार ये बराबरी का मौका हो सकता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में वक्त कम होता है, 1-2 प्लेयर चल जाए। इंडिया को तो सबसे ज़्यादा अगर सचेत रहना है इस वर्ल्ड कप में, तो बाकी जो 3 टीम है उनसे ज़्यादा है मुकाबला जो होगा। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 3-4 जो टीम है, क्योंकि उसमें से भी जब आप 2 जगह ऐसी खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के सामने आप कोलकाता में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के सामने आप पहाड़ों में खेल रहे हैं, तो वहां पे जो पिचेस होगी वो सामने वाली टीम को भी उतनी मदद कर सकती है जितना भारतीय टीम को मदद कर सकती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में अभी फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है, भारत बहुत आगे। भारत बहुत बहुत आगे आगे है भैया, बहुत आगे। अच्छा, इरफान भाई ने ना ऐसे बातों बातों में ये बोल दिया है, अक्सर हम कहते हैं जो थोड़ी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं होती हैं वो छोटे फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा कर जाती हैं, तो इन्होंने यही कहा कि अगर T20 होता तो मैं पाकिस्तान को बराबर कह देता। अभी लंबा फॉर्मेट है तो शायद पाकिस्तान को आप ऐसे कह रहे हो अच्छी टीम नहीं रही। नहीं, अगर डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल भी बता सकता हूँ मुझे क्यों ऐसा लगता है, और मुझे जेन्युइनली अगर लगता कि नहीं पाकिस्तान में वो दमखम है तो मैं कहता। चले जाएंगे हम डिटेल में, बहुत टाइम है हमारे पास। बता देते हैं। देखिए रमीज भाई यहाँ पे बैठे, उन्हें पता है कि शादाब खान जैसा खिलाड़ी जो अपनी टीम का वाइस कैप्टन के ओहदे पे बैठा हुआ है, उसका अगर 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस निकाल के रख ले, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पिछली 4 मैचेस विश्व कप से पहले 4 मैच में 2 विकेट हैं और वो प्रीमियर स्पिनर है। और भारत में अगर मुकाबला होता है ना, तो भले ही कोई भी कंडीशन रहने दो, आपका स्पिनर विकेट टेकिंग एबिलिटी और विकेट टेकिंग कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए वर्ल्ड कप में। ये नहीं होगा कि वर्ल्ड कप में आए और आप विकेट लेने लगे। तो एक वहाँ पे मसला है। दूसरा स्पिनर भी है नवाज, पिछले 7 मैचेस में 5 बार विकेट लेस गए जी। तो वो जो करंट फॉर्म है वो स्पिनर का उतना आला नहीं है, चेंज हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं है। दूसरा नसीम शाह के ना होने से क्या होगा कि एक तो शाहीन पे प्रेशर ज्यादा आएगा, प्लस आपके पास ऐसा बॉलर नहीं है जो हर फेज में गेंदबाजी करे, क्योंकि आपके पास शाहीन है, उनकी ताकत नई बॉल है, मोहम्मद हारिस है, वो नई गेंद से रेगुलर गेंदबाजी नहीं करते। उन्होंने जितने भी विकेट निकाली वो पुराने गेंद से निकाली। जब फर्स्ट चेंज आते हैं तो फिर रोल अगर बदलते हैं तो वहां पे भी एडजस्टमेंट करना है। और साथ ही में बल्लेबाजी में आपको एक चंक ऐसा जरूर मिलेगा, दो मिलेंगे जिसमें आपको ओपनर्स का जो फॉर्म है वहाँ पे अभी भी ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे फ़खर जमान का फॉर्म नहीं आया, अब्दुल्ला शफीक अभी नए खिलाड़ी, अगर वो मिलते हैं, फिर बाद में अगर रिजवान और बाबर में से दोनों में से एक साथ अगर नहीं खेलते तो फिर अलग बल्लेबाज है। दोनों साथ में बड़े डेंजरस है, क्योंकि अगर उसमें से एक विकेट गिरी तो बहुत सारे ऐसे पहलू है जहाँ पे थोड़े परेशान है पाकिस्तान। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। और अगर भारत का दबदबा देखे पिछले 1-1.5 महीने में, 1.5 महीने पहले हम ये बात नहीं कर रहे थे कि भारत जबरदस्त तरीके से फेवरेट है, पर चीजें बदल गई पिछले 1-1.5 महीने में, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। बिल्कुल। तो भाई इंडिया के लिए जो चीजें हैं वो बदली हैं, और जैसे कि दोनों हमारे जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया फेवरेट है। इस सेशन में अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच इरफान भाई, रमीज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।